भोपाल लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे हैं कि कोई अपने इस नई तरुणाई, अपनी जोश, होश और उमंग के साथ, क्या बहन क्या भाई, सब अपने इस गौरवशाली अतीत को 15 जनवरी 1949 भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के साथ एक नया परिवर्तन का दौर आया, जब हमारे तत्कालीन जनरल के.एम. करियप्पा ने भारत के पहले कमांडर इन चीफ का दायित्व का ग्रहण किया। और 15 जनवरी वो गौरवशाली दिन भी है। माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, आपको डबल बधाई। खेल का दिवस सच में आज है, 15 जनवरी को आज मनाया है। आज से मान के चलो 15 जनवरी तक ये हमारी यात्रा रही होगी। इस कार्यक्रम में मेजर जनरल एस.के. श्रीवास्तव जी, मेजर जनरल सुमित जी, श्रीमती चित्रलेखा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, समूचा मंच और आप सब, मुझे कई कारणों से, मुझे नहीं पूरे देश और दुनिया के लोगों को भारतीय सेना पे गर्व है। एक बेहद अनुशासित इकाई के नाते से उनने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। दुनिया के कोई भी कठिन से कठिन काम जब सारा समाज हाथ टेक दे, हमारी सेना चुटकियों में उसको करके अपनी क्षमता योग्यता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। हमारी तत्परता, हमारी सजगता, स्फूर्ति, तमाम प्रकार के गुणों से युक्त होकर के, और सबसे बड़ी बात अनुशासित होकर के, हमारे साथ कई देश और आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज़ाद होने वाले देशों की तुलना में आज हमको इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित कर रहा है तो उसकी बैकबोन अगर कोई है तो हमारी सशस्त्र सेना है, हमारी आर्मी। हमें इस बात का गर्व है। पूरी दुनिया हमारी तरफ इस भाव से देखती है और एहसास करती है कि हाँ, ये भारत और भारतीयता का जो भाव है, सेना की ताकत समुद्र की गहराई से बढ़कर, हौसला आसमान से ऊंचा, और अनुशासन इतना जबरदस्त कि चाहे जो हो जाए, पॉलिटिकल सिचुएशन में अपनी भूमिका को मूल भूमिका से बनाए रखना, सदैव उस दायरे में रह करके जो बेहतर हो सकता है उस बेहतर से बेहतर करने का संकल्प करना। और ये मेजर करियप्पा तो उसके उदाहरण है ही। कहाँ से उनने अपनी सेना में यात्रा चालू की और कहाँ आकर के उनने अपनी इस यात्रा में सबसे बड़ा पड़ाव, आज़ादी के बाद पहली बार मुझे ध्यान में आता है, हम में से कई राजनेता आज़ादी के पहले अगर इतिहास पढ़ो तो ध्यान में आता था, जो इस बात के लिए डरते थे कि हमको आज़ादी तो चाहिए, लेकिन आज़ादी के लिए सेना, पुलिस ये अंग्रेज ही कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं। बड़ी नादानी की बातें थी। मुझे इस बात का गर्व है, अब आज़ादी के 75 साल के बाद में अब तो हम 100% आज दुनिया के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की ताकत बढ़ रही है, एक बार जोरदार पूरी सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आजादी के बाद देश के राजनेताओं से सेना की अपेक्षा भी ऐसी थी कि हाँ, हमारे बीच हमारे काम को कोई एप्रिसिएशन मिलेगा, कोई गौरवान्वित करने का पक्ष मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने दिवाली घरों में मनाते हैं, ऐसे में बॉर्डर पे जाकर के देश के एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे राजनेता हैं जो गौरवान्वित करके बॉर्डर के जवानों के साथ हिम्मत से हिम्मत लगा करके इस बात के लिए जवानों के साथ खड़े रहते हैं कि जब आप देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अड़े रहते हैं तो देश का भी मनोबल, देश का विश्वास आप पे कायम है। आपके भरोसे हम दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में महफूज हैं। और इसी बात को लेकर के आज ये जो दौड़ का आयोजन किया है, मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जैसे मैंने कहा था कि मुझे ध्यान में आया कि राशि की सीमितता के कारण से, पहले तो आपको बधाई दूंगा, आपने अच्छा आयोजन किया, लेकिन ये सेना की विशेषता भी है कि जैसा हो जाए उसमें से रास्ता निकाल लेती। ये अच्छा ही भी है, लेकिन थोड़ी कठिनाई भी है। अनुशासन के कारण से सबके बीच में बात नहीं आ पाती है। लेकिन मेरे ध्यान में आ गया कि बेटियों ने कहा कि बेटों को बड़ा अमाउंट मिल रहा, बेटियों भी तो बराबर की दौड़ी है, तो बेटियों को क्यों अमाउंट कम मिलना चाहिए। हमने कहा निश्चित रूप से बेटियों का हक भी बराबर है, जितना बेटों को इनाम मिला उतनी बेटियों को देने की यहीं से मैंने घोषणा की है। निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो
आज का आयोजन वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करूंगा ऑनरेबल मेजर जनरल एस के श्रीवास्तव जी, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर 21 कोर, आप आए एवं माननीय महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आइए सर्वप्रथम। तो भोपाल में ये आर्मी मैराथन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो विजेता हैं उनके लिए खास घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की गई है कि जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां विजेता हैं, उनको भी उतनी ही राशि दी जाएगी जितनी कि पुरुष विजेताओं को दी जा रही है, क्योंकि ऐसी मांग वहां पर उठी थी कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग राशि क्यों दी जा रही है। तो तुरंत ही मन से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि दोनों को बराबर अमाउंट दिया जाएगा।